वेलकम टू सेवेंथ एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। तो इस वीडियो में हम चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कौन से टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं और चार्ट पैटर्न की मदद से कैसे ट्रेड करना होता है, ये डिटेल में जानेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोस को लाइक करो। तो अभी जल्दी से स्क्रीन पे जाते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। Chart patterns are the foundational building blocks of technical analysis. They repeat themselves in market time to time again and are relatively easy to spot. These basic patterns appear on every time frame so that every trader, scalper, day trader, positional trader कैन यूज। तो चार्ट पैटर्न एक ऐसा पैटर्न होता है जिसकी मदद से हम ट्रेडिंग में और हमारे एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो दो टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, मेनली कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है? कंटिन्यूशन पैटर्न में समझो अगर अप ट्रेंड चालू है तो उसके बाद हम बीच में कहीं पे एक पैटर्न ढूंढते हैं, उसके बाद अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, मतलब कंटिन्यूशन पैटर्न में ट्रेंड कंटिन्यू होता है। और दूसरा होता है रिवर्सल पैटर्न। समझो अगर अप ट्रेंड चालू है तो उसके बाद हम ऊपर की तरफ रिवर्सल पैटर्न स्पॉट करते हैं, उसके बाद ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तो अगर अप ट्रेंड चालू है तो हम रिवर्सल के लिए डाउन ट्रेंड वाला पैटर्न फाइंड करते हैं, या फिर अगर मार्केट नीचे जा रहा है मतलब डाउन ट्रेंड चालू है तो बॉटम के पास हम एक रिवर्सल पैटर्न ढूंढते हैं, उसके बाद ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो ये दो टाइप के पैटर्न होते हैं। तो कंटिन्यूशन पैटर्न में तीन मेनली पैटर्न है। पहला होता है फ्लैग एंड पोल, दूसरा होता है ट्रायंगल पैटर्न और तीसरा होता है रेक्टेंगल पैटर्न। तो अभी हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्या होता है वो देखेंगे और चार्ट पे जाके भी समझेंगे। तो फ्लैग एंड पोल आपके सामने यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पैटर्न फ्लैग एंड पोल जैसा दिखता है, मतलब एक पोल होता है, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस जो है वो पॉज लेती है एंड उसके बाद ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, प्राइस ऊपर गई, यहाँ पे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट करके ऊपर गए। तो हमने ये लेवल जो है मार्क की और उसके ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर गए। तो ये आपको दिखने में फ्लैग एंड पोल जैसा दिखाई दे रहा होगा, मतलब ये होगा इसका पोल, उसके बाद ये होगा फ्लैग एंड ब्रेकआउट के बाद ही कंटिन्यू किया ऊपर की तरफ। तो इस पैटर्न को हम फ्लैग एंड पोल कहते हैं। उसके बाद ये हो गया बियर फ्लैग, मतलब नीचे की तरफ आ रहा है मार्केट, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट ली, उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद नीचे। तो दो टाइप के फ्लैग एंड पोल होते हैं, बुलिश फ्लैग एंड पोल एंड बियर फ्लैग। तो अभी हम चार्ट पे जाते हैं और चार्ट पे जाके देखते हैं फ्लैग एंड पोल हमें मिलता है क्या। तो ये देखो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे हमने ये मार्क किया। तो ये देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होगा इसका पोल, ये होगा फ्लैग एंड यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद ये ऊपर गया। तो आप अगर देखोगे तो आपको फ्लैग एंड पोल पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे ट्रेंड कंटिन्यूशन में। ये होगा बुलिश फ्लैग एंड पोल। अभी बेयरिश फ्लैग एंड पोल भी देखते कहाँ पे हमें मिलता है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक बियरिश फ्लैग एंड पोल मिला है, ये होगा इसका पोल, उसके बाद प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली एंड उसके बाद ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यू किया। तो ये हो गया बियरिश फ्लैग एंड पोल। तो अभी हम फ्लैग एंड पोल पैटर्न का टारगेट कैसा निकलना है वो देखेंगे। तो पीपीटी पे देखो, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हमें क्या करना है, पोल का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमें मार्क करना है कितना है, और वही ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है। तो अभी हम चार्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो एक फ्लैग एंड पोल है, तो ये होगा यहाँ से इसका पोल स्टार्ट एंड अभी हमें कैलकुलेट करना है तो हम ये टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा प्राइस रेंज वाला, ये मार्क करना है और ये बॉटम से लेकर ये टॉप तक आपको पोल का मार्क करना है कितना है, और यही उठा के यहाँ पे जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है वहाँ से आपको प्रोजेक्ट करना है। तो यहाँ तक आपका फ्लैग एंड पोल का आपको टारगेट मिल गया। तो इसके मदद से हम ट्रेड कर सकते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में भी इसका यूज़ होता है। तो ये हो गया फ्लैग एंड पोल। अभी हम देखते हैं दूसरा पैटर्न जो कि है ट्रायंगल पैटर्न। ट्रायंगल पैटर्न आपको ट्रायंगल जैसा एक पैटर्न दिखाई देता है, उसके बाद जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है उस हिसाब से हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करते हैं। तो चार्ट पे जाते हैं, हम देखते हैं कहाँ पे हमें ट्रायंगल पैटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल पैटर्न मैंने मार्क किया है, आपको वही टूल लेना है, प्राइस रेंज, और जो बेस है यहाँ से यहाँ तक आपको मेजर करना है और इसको यहाँ ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करना है। तो आपका ये टारगेट यहाँ पे आ गया। तो ट्रायंगल पैटर्न का टारगेट आप ऐसे निकाल सकते हो। तो अभी हम जो हमारा लास्ट पैटर्न है वो देखेंगे, उसका नाम है हमें रेक्टेंगल पैटर्न। रेक्टेंगल पैटर्न सिंपली यहाँ पे एक रेक्टेंगल में ट्रेड करता है, उसके बाद जहाँ पर भी प्राइस ब्रेकआउट देती है वो आपको रेक्टेंगल का मेजरमेंट लेना है और वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट करना है। तो चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे हमें रेक्टेंगल पैटर्न मिलता है। तो देखो चार्ट पे हमें यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न मिला है,
ये हमने मार्क किया इस रेक्टेंगल को। तो इसी रेक्टेंगल में देखो प्राइस ट्रेड कर रही है, उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ है। तो प्राइस रेंज का टूल यूज़ करेंगे, जो रेक्टेंगल का साइज़ है वो मार्क करेंगे, वही उठा के यहाँ पे नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। तो ये हमारा नीचे की तरफ टारगेट आ गया है। तो रेक्टेंगल पैटर्न का टारगेट आप ऐसे निकाल सकते हो। रेक्टेंगल पैटर्न में जहाँ पर भी ब्रेकआउट होता है, ऊपर होता है ब्रेकआउट तो आप बाय साइड की पोजीशन बना सकते हो, अगर नीचे ब्रेकआउट होता है तो सेल साइड की पोजीशन आप बना सकते हो। तो अभी हम सेकेंड टाइप ऑफ पैटर्न देखेंगे जो कि है रिवर्सल पैटर्न। उसमें दो टाइप आते हैं, बियरिश रिवर्सल और बुलिश रिवर्सल। तो बियरिश रिवर्सल में दो टाइप है, हेड एंड शोल्डर और डबल बॉटम। तो पहले हम हेड एंड शोल्डर देखेंगे क्या होता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बेसिकली बियरिश पैटर्न होता है, जिसमें यहाँ पे एक शोल्डर बनता है, उसके बाद एक हेड बनता है और फिर से एक शोल्डर बनता है और उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है, तो उस जगह पे हम ट्रेड ले सकते हैं। दिखने में ये पैटर्न हमारे शोल्डर, हेड और शोल्डर जैसा होता है, इसके लिए इसका नाम हेड एंड शोल्डर है। तो अभी हम चार्ट पे देखेंगे कहाँ पे हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है। तो ये देखो हमारे सामने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको क्लियर आइडिया लग जाएगी। तो इस टूल में यहाँ पे हेड एंड शोल्डर आपको सिलेक्ट करना है। तो ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद ये बड़ा वाला हो गया हेड, और जो सेकंड वाला है ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। तो ये जो पैटर्न बनता है, ये एक लेफ्ट शोल्डर, उसके बाद हेड, उसके बाद राइट शोल्डर, तो उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होता है। तो यहाँ पे मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसका टारगेट हम कैसे निकालेंगे, प्राइस रेंज सिलेक्ट करेंगे वापस, और जो बीच में का जो हेड रहता है उसके टॉप से बेस लाइन तक यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। इसको ही हम नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे एंड नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ तक हमारा टारगेट आता है, जो कि यहाँ पे देखो अचीव हुआ है। तो ये हेड एंड शोल्डर का टारगेट हम ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला पैटर्न है वो है बियरिश रिवर्सल डबल टॉप। तो इस पैटर्न में देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास मार्केट दो टॉप बनाता है, दो ऊपर की तरफ टॉप, उसके बाद जो बीच वाला नेकलाइन होता है वो ब्रेक होने के बाद नीचे जाता है। मतलब ये देखो ये एम पैटर्न जैसा दिखता है, यहाँ पे ऊपर गया नीचे, ऊपर गया नीचे, और एक ऐसा एम बनाया ऊपर की तरफ, और नीचे जब जो नेकलाइन है वो ब्रेक करता है तब नीचे जाता है। तो अभी हम चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे हमें डबल टॉप मिलता है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमें इस जगह पे देखो डबल टॉप मिला। मतलब क्या हुआ है, प्राइस यहाँ पे ऊपर गई, एक टॉप बना है, उसके बाद नीचे आया, तो नीचे की तरफ जो नेकलाइन थी वो हमने मार्क कर दी, एंड उसके बाद अगेन ऊपर गया, यहाँ पे एक टॉप बना है और फिर से नीचे आया। तो ये हो गया दो टॉप। तो इसका टारगेट कैसे निकालना है, प्राइस रेंज सेलेक्ट करनी, जो भी हमारा जो ऊपर का टॉप और नीचे की जो बेसलाइन है वहाँ तक प्रोजेक्ट करना है, ये उठा के हमें नीचे मार्क करना है। तो इसका टारगेट आ गया यहाँ तक, जो कि यहाँ पे गैप के साथ अचीव हुआ है। तो इसमें भी एक अंदर की तरफ एक डबल टॉप है, अगर आप देखो ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जूम करता हूँ मैं। यहाँ पे देखो एक टॉप, दूसरा टॉप, ये फर्स्ट टॉप, ये सेकंड टॉप, नीचे की तरफ ये नेकलाइन हुई, एंड जैसे ही यहाँ पे नेकलाइन ब्रेक हुई हम यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, जितना भी डिस्टेंस होता है वो नीचे की तरफ मार्क करेंगे, और हॉरिजॉन्टल लाइन से हमारा ये टारगेट यहाँ तक आ गया। तो ये हो गया डबल टॉप का पैटर्न, और इस पैटर्न की मदद से हम अच्छा नीचे साइड का ट्रेड पकड़ सकते। तो अभी हम जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है जो कि बुलिश रिवर्सल हेड एंड शोल्डर, जो हमने हेड एंड शोल्डर देखा था उसका ही उल्टा होता है बुलिश। मतलब जो हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है और यहाँ से ऊपर की तरफ का हम ट्रेड लेते हैं। तो जैसा हेड एंड शोल्डर होता है उसको अगर हम उल्टा करें नीचे की तरफ तो वो होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो चार्ट पे देखते हैं कहाँ पे हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखता है। तो निफ्टी 50 के चार्ट पे हम देखते हैं हमें इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखता है कि नहीं। डेली टाइम फ्रेम में अभी अभी बना था, तो आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे बना है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे होगे, मैं ड्रॉ करता हूँ। तो इसके मदद से हम ड्रॉ करते, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड, और ये हो गया हमारा राइट शोल्डर। तो एग्जैक्ट तो ये एग्जैक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है। इसका हम टारगेट कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली जो बॉटम वाला हेड है उसका और जो बेस लाइन है यहाँ तक हम मार्क करेंगे, जहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ है वहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे। तो इसका टारगेट यहाँ तक आ रहा है, जो कि निफ्टी ने फिलहाल अभी अचीव नहीं किया है, अभी चालू है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में ये टारगेट अचीव होता है कि नहीं। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का हम टारगेट ऐसा निकाल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पैटर्न है बुलिश, उसका नाम है बुलिश रिवर्सल डबल बॉटम। तो हमने जो डबल टॉप देखा था उसका ही उल्टा होता है डबल बॉटम। तो देखते हैं चार्ट पे कहाँ पे हमें मिल रहा है कि नहीं। एग्जैक्टली जब हेड एंड शोल्डर बना उसके साथ ही डबल
बॉटम भी बना था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये हमने सपोर्ट मार्क किया और यहाँ पे अगर आप देखो तो फर्स्ट टॉप बना है, उसके बाद ये सेकंड टॉप बना है। और नेकलाइन मार्क करें तो यहाँ पे, तो उसके बाद इस जगह पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो इसका भी कैसा टारगेट निकालना है, हमें मार्क करना है बेस लाइन तक और उसका बॉटम तक, ये हमें ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करना है। तो इसका हमारा जो टारगेट है वो यहाँ तक आया है, जो कि निफ्टी ने अचीव किया है। तो ये हो गया डबल बॉटम। तो आई होप आपको ये सारे पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये पैटर्न के बारे में और डिटेल में आपको जाना है तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, बैक टेस्ट कर सकते हो, चार्ट पे ये पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। और जो लाइव मार्केट होता है वहाँ पर भी आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसे यूज़ कर सकते हो और देख सकते हो ये कैसे वर्क करता है। हर एक पैटर्न की एक्यूरेसी अलग अलग होती है एंड उसके मदद से आप अपना एक सेटअप बना सकते हो। तो ये पैटर्न अगर आपको अच्छे लगे होंगे और आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।